हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं 17 अगस्त की बात कर रहा हूँ। 17 अगस्त को एक ऐसा जब अपने देश में और पाकिस्तान के बीच में एक लकीर खींचा गया था, वो अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि 17 अगस्त 1947 को हुआ था। भारत पाकिस्तान के की सीमा तय की गई थी उस समय 17 अगस्त को। जब 15 अगस्त की आज़ादी के बाद फिर 16 अगस्त आया, फिर 17 अगस्त को ये सीमा तय किया गया, जो कि उसमें बहुत मतलब हिंसा भी हुई थी उस समय। जब बंटवारा हुआ देश का, जब लकीर खींचा गया, तो 1947 में 17 अगस्त को रेड क्लिफ रेखा सामने आई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय की गई। ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेड क्लिफ, उन्हीं के नाम पे है ये लकीर, जो पड़ा था उन्हीं के नाम पे पड़ा था, जो कि वहाँ के एक ब्रिटिश के वकील थे। उन्होंने जब भारत बुलाया गया तो पहली बार भारत आए थे, उन्होंने सीमा तय की, सीमा उन्होंने तय की। यह जिम्मेदारी दे दी गई। रेड क्लिफ इससे पहले कभी भारत नहीं आया था और उन्हें पूरी ये जिम्मेदारी दी गई, और इसके पहले कभी भारत वो नहीं आए थे। पूरा करने के बाद बेहद कम समय मिला था। सीमा घोषित के बाद दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पे हिंसा हुआ, बहुत लोगों को कत्लेआम हुआ। और जो हम लोग देखते थे, जब देश बंटवारा हुआ था तो उस समय बहुत सारा हिंसा हुई थी। जब रेड क्लिफ करके ये जो लकीर खींचा गया था, इस समय बहुत भारी इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सहना पड़ा था बहुत सारे दर्द। तो इस बीच में बहुत भयानक हिंसा हुई थी 1947 में 17 अगस्त को। 17 अगस्त से लगातार चल रहा था हिंसा का दौर। बहुत सारे लोग बेरहमी तरीके से मारे गए, बहुत लोगों को बहुत जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक 17 अगस्त का इतिहास के पन्ने में रेड क्लिफ जो रेखा है भारत पाकिस्तान के बीच में, रेड क्लिफ करके वकील थे, उन्होंने खींचा हुआ था। ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, इनको स्पेशल बुलाया गया था इंडिया में ये विवाद को सुलझाने के लिए। तो उन्होंने जो कश्मीर से लेकर राजस्थान होते हुए जो भी उन्होंने सीमा इन्होंने बनाया था, उस हिसाब से रेड क्लिफ उसको बोलते हैं, जो कि सीमा और लकीर जो बना था हमारे और पाकिस्तान के बीच में। तो ये तो आज का 17 अगस्त 1947 का ये दिन रहा। और एक दो छुटपुट और भी इसमें बड़े बड़े घटना हुआ था, जो कि ये तो भारत और हिंदुस्तान का बंटवारा है ही है। इसके बाद जो और भी एक दो जो 17 अगस्त का जो घटना है, उसमें आपको ये 1909 में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को कार्जन वायली की हत्या मामले में लंदन में फांसी दे दी गई थी। ये क्रांतिकारी थे और इन्होंने उसकी हत्या में इनके ऊपर आरोप लगा था, और उसके बाद इनको लंदन में ले जाकर फांसी दे दिया गया था। और 1982 में पहली कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, जब पहले हम लोग सीडी पे फिल्म वगैरह देखते थे, तो 1982 में 17 अगस्त को ही सीडी जर्मनी में तैयार की गई थी। इससे संगीत की दुनिया या हर चीज़ की दुनिया ही बदल गई थी। इसमें सब कुछ आप डाउनलोड कीजिए, फिर अपने डेस्कटॉप पे या कहीं पे देख सकते थे। और पहले हमें भी पता, पिक्चर वगैरह भी हम लोग सीडी से देखते थे। क्रांतिकारी मतलब आया था, जबकि इससे म्यूजिक सुनने का हर चीज़ का तरीका ही चेंज कर दिया बाद में। अब तो ऑनलाइन हो गया सब कुछ, तो सीडी का ज़माना भी ख़त्म हो गया। अब 1999 में घटना हुई कि टर्की के इज़मिर में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि 17 अगस्त को था 1999 में, जो कि 7.4 तीव्रता। समझिए कितना बड़ा भयानक ये भूकंप होगा। अब 17,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। मतलब 5 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, घर सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, और 17,000 से ज़्यादा लोग मलबे के नीचे दब गए थे। उस समय उनकी जान चली गई थी। ये बहुत भयानक जो कि भूकंप था, जो कि वो टर्की में आया हुआ था इज़मिर में। तो ये 17 अगस्त का देखिए, ये कुछ छोटे छोटे से जो छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े जो घटना घटी थी। तो और ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसमें भी है 17 अगस्त 1947 को हुआ था, 1909 में हुआ था, जो कि क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को कर्ज वैली के मर्डर के केस में उनको मारने की हत्या के मामले में उनको फांसी दे दी गई थी। 1982 में सीडी पहली जर्मन कंपनी ने बनाई थी, सीडी लॉन्च किया था। टर्की में 7.4 का तीव्रता आया भूकंप आया था, जो कि 17,000 से लोग ज़्यादा मारे गए थे। अब बताइए, ऐसी घटना हुई। और कुछ खास न्यूज़ के साथ फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।